सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार फिर से पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में अब एक बार फिर ग्राफ 4 की जो पाबंदियां हैं उन्हें लागू कर दिया गया है। इन हालात को देखते हुए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर ग्राफ 4 लागू करना पड़ा है। हालात कुछ इस तरह के एक बार फिर से दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। एक बार आप देखिए जरा कि ठंड एक तो बढ़ रही है और दूसरी तरफ दिल्ली की जो हवा है वो एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। अगर आप देखें यहाँ पर खास तौर पर आनंद विहार इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर इंडिया गेट की, दूसरी तस्वीर पंडित पंत मार्ग की, तीसरी एम्स, लोधी रोड, कालिंदी कुंज, गाजीपुर की तस्वीर। ये दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों के जरिए जरा देखिए कि आखिरकार इस वक्त क्या सिचुएशन दिल्ली एनसीआर के अंदर बनी हुई है। विजिबिलिटी कम हो गई है, दूसरी तरफ हवा जहरीली हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो अब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ ठंड बढ़ रही है और दूसरी तरफ एक बार फिर से AQI खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। अब पोल्यूशन तो सर ये अब लाइलाज बीमारी हो गई है यहाँ दिल्ली के लिए खासकर। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने में अब देखिए पहले यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मॉर्निंग वॉक बहुत लोग करते थे, अब काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है ड्यू टू पोल्यूशन। क्योंकि इससे क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो आ ही रही है लोगों में, लंग्स प्रॉब्लम आ रही है और आगे भी आएंगी। सर आंखें जल रही है, गले में खराश है, खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा आंखें जल रही है, थोड़ा बहुत दिल में भी दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। अभी एक्चुअली कभी समझ में नहीं आता कि हम ये फॉग है, स्मॉग है, क्या है। और दिल्ली में इतनी सारी अभी गाड़ियां हो गई है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया है। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। दिल्ली के जो अपने आप को मालिक बोलते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है और आज वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, चुनाव में लगे हुए हैं। सारा दिल्ली जो है ना गैस का चैम्बर बन चुका है, लोग आवाम मर रहे हैं। आप जो है देखिए शिकागो भी कह दिया कि 10 साल जो है ना यहाँ का दिल्ली का वासियों का उम्र कम हो गया है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साजिद इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा और दिल्ली दोनों ही जगहों पर हालात एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट जल्दी से गौरव, पहले आपसे चाहूंगी, इस वक्त दिल्ली एनसीआर की जो हालत है, एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार से दिल्ली वासी एक बार फिर से परेशान। ताजा हालात क्या है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए आज सुबह तकरीबन 6 बजे की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम थी। खास करके कर्तव्य पथ के हिस्सों की बात करें, लुटियंस दिल्ली की मैं बात करूं तो जो AQI लेवल था वो तकरीबन 380 के आसपास पहुंच गया था। हालांकि सुबह ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, ज़्यादा वाहन नहीं चलते हैं राजधानी दिल्ली में, तो उस समय भी जो स्थिति थी बहुत ठीक नज़र नहीं आ रही थी। कर्तव्य पथ की अगर मैं बात करूँ तो जो कल तक तमाम लोग महीनों दिन पहले मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते थे, अब उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये स्थिति दिल्ली के हर हिस्से में है। आनंद विहार में लगातार ड्राइव चलाई जा रही है, सरकारों की तरफ से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, छिड़काव जो है वो एंटी फॉगिंग मशीन से लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो आनंद विहार का AQI लेवल है वो 400 से नीचे नहीं हो रहा है, कभी 350, कभी 400, इस तरीके से जो AQI लेवल है वो बना हुआ है। दूसरी तरफ अब ठंड जो है वो अपना सितम दिखा रही है, प्रचंड रूप धीरे धीरे दिल्ली में ठंड भी ले रही है। आज सुबह गलन लगातार जो है वो पड़ रहा था और आप देखिए पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोजने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और आज इसी क्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी साइकिलिंग का आगाज किया है फिट इंडिया के तहत और ये उम्मीद जताई है कि अब कम से कम जो ज़्यादातर ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो नज़दीक जिनका ऑफिस है, वो साइकिल का प्रयोग करें ताकि जितना ज़्यादा वाहनों में कमी आएगी, इससे भी कहीं ना कहीं वो अपना योगदान दे सकेंगे कि जो पर्यावरण की जो स्थिति है वो किस तरीके से बेहतर हो। तो दिल्ली का जो हाल है वो काफ़ी बुरा होता जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर दिल्ली में जब पाबंदियों को लागू किया गया था तो अलग अलग जो टास्क फोर्स जो थी, टीमें जो बनाई गई थी, उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग बहुत तेज़ी के साथ शुरू किया था। कई वाहनों का चालान
चालान किया गया, बहुत सारे वाहनों को सीज भी किया गया, ग्रैब 4 की पाबंदियों को किस तरीके से लागू किया गया, उसके बाद से उसका किस तरीके से क्रियान्वयन किया गया, ये हमने देखा। लेकिन अभी अगर स्थिति की हम बात करें तो स्थिति में कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और इसी वजह से अब ग्रैब 4 भी लागू करना पड़ रहा है एक बार फिर से दिल्ली में। आपके पास वापस लौट रही हूँ, नोएडा से साजिद भी हमारे साथ है। साजिद, नोएडा में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि अभी एक बार फिर से अगर देखा जाए तो कल भी हमने देखा देर रात किस तरह से पॉल्यूशन को जो स्तर है वो खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नोएडा में भी। यहाँ से फिलहाल क्या अपडेट है? आकांक्षा, देखिए जिस तरह से नोएडा में बढ़ते पोल्यूशन से एक तरफ पूरी तरह से लोग परेशान थे, तो अब सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। नोएडा में कोहरा आ रहा है, सर्दी हो गई है, जिसके चलते डीएम ने भी स्कूलों के टाइम में बदलाव किया है, सुबह 9 बजे से खुलने के आदेश दिए हैं। अभी मैं नोएडा के सेक्टर 34 में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं दिन में भी किस तरह से लगभग देखिए 9 बजे का समय है और पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है, और जिस तरह से एक तरफ बढ़ता प्रदूषण और एक तरफ पूरी सर्दी हवाएं यहाँ पर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जनवरी का महीना है और शीतलहर शुरू हो गई है। लोग अपने घर से कम ही निकल रहे हैं। यानी कि माना जाए नोएडा में जिस तरह से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, वो उस तरह से जिस तरह से सड़कों पर वाहनों का दिखता है सैलाब सा, वो आज कम नजर आ रहा है, क्योंकि सर्दी भी बढ़ गई है और एक तरफ प्रदूषण भी बढ़ा है। जिलाधिकारी ने भी आदेश दिए हैं कि अब स्कूलों को 9 बजे से खोला जाए। तो डबल मार इसे कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के नोएडा में बढ़ती सर्दी का सितम और एक तरफ प्रदूषण का सितम, क्योंकि राजधानी के नजदीक है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं, तो उसी के नजदीक ये शहर नोएडा आता है और नोएडा हाईटेक शहर है। यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आकर रहते हैं। एक तरफ वो बढ़ती सर्दी से परेशान है तो दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण से परेशान है। जी आकांक्षा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार फिर से गौरव के पास आपको लेकर चलते हैं। गौरव, क्या लग रहा है अब फिर से जो दिल्ली में हालात हुए हैं उनको देखते हुए क्या ऑड इवेंट पर भी जल्दी फैसला ले सकती है क्या दिल्ली सरकार? आकांक्षा, देखिए ऑड इवन की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में एक बैठक भी हुआ था और दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने उस बैठक में तमाम अधिकारियों से कहा था कि अगर ऑड इवन के फॉर्मूले पर आना है तो उसका भी दिल्ली सरकार ने पहले से एक रोड मैप बना रखा है, और जिस रोड मैप को बनाया है अगर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो जिस तरीके की स्थिति बन रही है तो ऑड इवन के फार्मूले को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि जब दिल्ली में ठंड बढ़ती है, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो मौसम है वो अपने ऊपर नहीं है, दिल्ली का मौसम आसपास के राज्यों के मौसम पे निर्भर करता है। वहां जिस तरीके के हालात होंगे दिल्ली में वो रंगत देखने को मिलेगी मौसम की। तो आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे जब जनवरी की शुरुआत होगी, नया साल आएगा, तो जो फॉगिंग है वो और तेजी के साथ होगी, और वो तो नेचुरल है। वो जिस तरीके से फॉगिंग होगी अब उसमें विजिबिलिटी तो कम होगी, ऐसे में सांस लेने की दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी। डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं कि मास्क को पहन करके सुबह आप निकले, अगर आप वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार जो डॉक्टर्स के पास लोग पहुंच रहे हैं, शुरुआती अगर उनकी शिकायतों की बात करें अगर स्वास्थ्य संबंधित, तो उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही, जैसा कि हमने अभी बाइट में तमाम जो लोगों ने अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी उस बात को कहा भी है कि इस तरीके की आम दिक्कतें उनको हो रही हैं, और ये रोज का रूटीन हो चुका है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूं, अब वो आई ड्रॉप लेकर के चलते हैं। तो ये समस्या दिल्ली में इसलिए है क्योंकि जो पोल्यूशन का स्तर है वो अपने उस श्रेणी में पहुंच चुका है जहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ अब कहीं ना कहीं वो नुकसान पैदा हो रहा है। तो इसको देखते हुए अब इस तरीके की विचार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, और हाल ही में कृत्रिम वर्षा कराने को लेकर के दिल्ली के अंदर एक कृत्रिम वर्षा कराने की योजना पर भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। रहिए साजिद, आप भी बने रहिए, दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, कुछ और अपडेट्स भी आपसे लेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, अगर पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है। कानपुर है, प्रयागराज है, हापुड़ है, संभल है। ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें। आप जरा देखिए हालात किस तरह के हैं। इसमें कई उत्तर प्रदेश के भी शहर हैं, श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अजमेर है, मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से बाहर भी हालात जो इस वक्त देश के अंदर बने हुए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। जो पहली तस्वीर है वो कानपुर की तस्वीर है, प्रयागराज की तस्वीर है, हापुड़ की, संभल, मुरादाबाद की तस्वीर। ये आप जो पहली पंक्ति में तस्वीरें देख रहे हैं, ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं। फिर उसके बाद मुंबई की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं,
फिर आप वाराणसी की तस्वीर भी देख लीजिए। श्रीनगर में हालात क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अजमेर की बात की जाए तो यहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह से इस वक्त अलग अलग शहरों के हालात है। जाहिर तौर पर अभी अगर आप देखेंगे टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, तो ऐसे में अभी आने वाले दिनों में सर्दी की वजह से लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। अगर मुंबई में ही आप देखेंगे तो मुंबई के हालात क्या हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए। वाराणसी की अगर तस्वीर देखेंगे तो वहां पर भी ठंड लगातार बढ़ रही है, ठिठुरन यहां पर बहुत ज्यादा हो रही है। मुरादाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और इसी वजह से लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साजिद हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों को एक बार फिर से रुक करेंगे। साजिद, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में और ज्यादा दिक्कतें नोएडा वासियों को होने वाली है? क्योंकि ठंड जाहिर तौर पर बढ़ेगी, टेम्परेचर में गिरावट लगातार दर्ज हो रही है, लेकिन अगर पॉल्यूशन में जल्दी सुधार नहीं आया, AQI में जल्दी सुधार नहीं आया, तो मुश्किलें नोएडा वासियों के सामने भी कम नहीं है आने वाले दिनों में। देखिए, अभी आपने विस्तार से बताया, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे लास्ट शहर नोएडा में खड़ा हूँ और संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, इटावा, मैनपुरी की अगर ये बात करें तो यहाँ पर क्योंकि गंगा यहाँ से होकर निकलती है, नहर के किनारे ये शहर बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी काफी डाउन है, पारा गिरा हुआ है। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी यमुना के किनारे है और जिस तरह से यहाँ पर सर्दी बढ़ी है तो बेचैनी जरूर बढ़ा दी है आम लोगों की। मजदूरों का भी बड़ा तबका नोएडा में रहता है क्योंकि यहाँ पर बिल्डर का काम चलता है, तो उस सब काम को बड़े बड़े शहरों से लोग आकर जो मजदूर तबका है वो करता है, उनके लिए जरूर दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि रात भी अगर देखी जाए तो काफी सर्दी थी और इस सर्दी के चलते मजदूरों को एक तरफ दिक्कत तो दूसरी तरफ ऑफिस जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। साथ ही अगर इस तरह से देखा जाए क्योंकि जनवरी का माह नजदीक है, अगर इसी तरह से सर्दी बढ़ती रही तो नोएडा वासियों के लिए एक बड़ी चिंता है और सर्दी बढ़ने से काफी दिक्कतों का सामना नोएडा वासियों को करना पड़ेगा। ठीक है साजिद, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। गौरव, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त हालात किस तरह के हैं दिल्ली NCR के अंदर हमने आपको दिखाया तस्वीरों के जरिए भी, और अब हालांकि ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं हालात